नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए आज बात करते हैं भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन जो 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इस बार कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, किसकी मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है, कौन से मंत्रालय द्वारा ये आयोजित किया जाता है और इसका स्टैटिक पोर्शन क्या है, कब से प्रारंभ हुआ है, क्यों जो है मनाया जाता है, क्यों सम्मेलन होता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और आयोग द्वारा यहाँ से किस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं उस प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे प्रश्न भी लिए हैं, लास्ट में प्रश्न भी देखेंगे। पहले बात करते हैं भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 का है। ये जो है किसकी मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न बनाए जा सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 का कहाँ पे आयोजित किया गया, तो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। या देख लीजिए उड़ीसा की राजधानी पूछ लेगा भुवनेश्वर। देखिए ऐसे भी प्रश्न बनाया जाता है। जब भी स्टैटिक से प्रश्न बनता है, जो करंट का चर्चा रहता है वही स्टैटिक बनती है। तो यहाँ पे स्टैटिक में पूछा जा सकता है राजधानी उड़ीसा की पूछ ली जाएगी, या पूछ लिया जाएगा ये सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है। इस तरीके से प्रश्न बनाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, ये सम्मेलन 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। याद रखिए पहले जब स्टार्ट हुआ था 2003 में इसका स्टार्टिंग होता है और 2003 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा था, लेकिन 2015 में इसको 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। ये इस बार जो है भुवनेश्वर में पहली बार हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। भुवनेश्वर किसकी राजधानी, ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे थीम महत्वपूर्ण बन जाता है। थीम क्या रहा है इसका, तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, तो इसका ये थीम है। अब देखिए जब भी कोई सम्मेलन होता है तो उसमें 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। एक तो उस सम्मेलन का थीम क्या रहा है, दूसरा सम्मेलन जो है कहाँ पे आयोजित किया गया है, और फिर तीसरा अगर बनता है तो वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, ये बनाया जा सकता है। बस यही पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं सम्मेलन में। आगे बात करते हैं इसके पहले हिस्से में जो है एक और आयोजित किया गया है युवा प्रवासी भारतीय दिवस, जो 8 जनवरी 2025 को आयोजित किया गया है। कहाँ पे, तो भुवनेश्वर में ही आयोजित किया गया। अब अलग से प्रश्न ये बनाया जा सकता है युवा प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया गया है, तो और कहाँ पे मनाया गया, तो ये जो है भुवनेश्वर में ही आयोजित किया गया है। ये भी आगे बात करते हैं। अगर बात करते हैं इस सम्मेलन में कौन कौन शामिल होगा, तो अपने भारत के ही लोग जो हैं बाहर रहते हैं तो उनको जो है इसमें भाग लेंगे। 50 से अधिक देशों के जो अपने भारतीय प्रवासी हैं वो इसमें भाग लेने के लिए ये बताया गया है कि उम्मीद है इतने लोग भाग ले सकते हैं। आगे बात करते हैं, ये तो है कौन सा है, 18वां सम्मेलन है। याद रखिए प्रवासी जो 18वां भारतीय प्रवासी जो सम्मेलन है वो 18वां है। अगर 70वें की बात करें तो 70वां जो है कब होता है, तो 8 से 10 जनवरी 2023 में हुआ था। आपकी 2025 में हो रहा है, मतलब 2 साल बाद आयोजित किया जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं 2023 में कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। ये 70वां जो है 2023 में होता है। 18वां जो है इस बार हुआ है, तो 18वां ये कहाँ पे हो रहा है, तो उड़ीसा की राजधानी ये भुवनेश्वर यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। तो ये पॉइंट जो है अलग अलग महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का जो आयोजन किया जा रहा है वो विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। और किसके सहयोग से, तो उड़ीसा राज्य सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। अब देखिए जहाँ पे आयोजित किया जाता है कोई भी सम्मेलन है तो उसका सहयोग तो होगा ही होगा, कहीं भी आप ये कॉमन सी चीज़ है। अब यहाँ पे कथन में ऐसे प्रश्न बना लिया जाए कि जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है वो जो है किसके सहयोग से आयोजित किया गया, तो उड़ीसा सरकार तो आएगा क्योंकि उड़ीसा में आयोजित किया जा रहा है। ये कॉमन सी चीज़ें होती हैं, ये जो है समझ पर आधारित होती हैं। आपको मंत्रालय अगर पूछ रहे तो विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है, और जहाँ पे आयोजित किया जाता है उसका सहयोग जरूरी होगा, याद रखिए उस सरकार का सहयोग जरूर होगा। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे युवा प्रवासी भारतीय दिवस जो आयोजन है वो विदेश मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा और उड़ीसा सरकार का सहयोग से आयोजित किया गया। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आयोजित की गई हैं अलग अलग, याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ये विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया। अगर बात करते हैं यहाँ पे जो 8 जनवरी को जो मनाया गया युवा प्रवासी भारतीय दिवस, तो ये आयोजित किया गया है किसके द्वारा, तो ये विदेश मंत्रालय द्वारा केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए, याद रखिएगा। अब यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, क्योंकि युवा आया है और युवा क्या है करते हैं,
युवा मामले और खेल खेलते हैं युवा, तो इसलिए जो है और उड़ीसा का सरकार का जो है सहयोग तो रहेगा ही, क्योंकि वहीं पे आयोजित हुआ है। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे बात करें तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अगर मुख्य अतिथि की बात करें तो त्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टिन कार्ला कांगुलू ये जो है मुख्य अतिथि होंगी। और ये कब होंगी तो 9 जनवरी 2025 को ये जो है सम्मेलन को संबोधित करेंगी, याद रखिएगा। अब ये तो हुआ प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो दिवस है उसके बारे में। अब यहाँ पे दूसरा जो दिवस मनाया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो युवा प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे, तो ये जो है अमेरिकी पैसिफिक न्यूज वीक ये CEO हैं डॉक्टर देव प्रगत, ये जो होंगे मुख्य अतिथि होंगे इस सम्मेलन के। तो अलग अलग सम्मेलन होंगे और अलग अलग जो है मुख्य अतिथि हैं, तो यहाँ पे मुख्य अतिथि का पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहाँ पे अगले पॉइंट की बात करें जो उद्घाटन कौन करेगा, तो उद्घाटन जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये जो है 9 जनवरी को उद्घाटन करेंगे इस सम्मेलन का। अगर बात करते हैं इस सम्मेलन में यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ये उद्घाटन करेंगे, साथ में जो है प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस जो है उसमें हरी झंडी दिखाएंगे। अब यहाँ पे जो है कौन सी पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस जो है इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। और ये कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चलेगी, तो ये ट्रेन चलेगी दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। और ये जो है पर्यटन स्थल धार्मिक महत्व के जो कई भी स्थल हैं वहाँ से होकर गुजरेगी। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है जो हरी झंडी दिखाएंगे मोदी जी, उसमें वो ट्रेन जो चालू करेंगे वो ट्रेन कहाँ से चलेगी, तो ये जो है दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से चलेगी और ये कई स्थानों से होकर जैसे पर्यटन जो स्थल होंगे वहाँ से होकर ये गुजरेगी, उसको कवर करेगी। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वो समापन के समय जो है होंगी। यहाँ पे जो है 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन का जो होगा समापन सत्र जो है वो संबोधित करेंगी। जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी ये जो है संबोधित करेंगी 10 जनवरी 2025 को। तब यहाँ पे अब पूछा जा सकता है उद्घाटन के समय कौन होगा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी होंगे। और अगर बात करते हैं समापन के समय, तो समापन के समय जो होंगे तो वो भी, लेकिन समापन के समय संबोधित कौन करेगा सम्मेलन को, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संबोधित करेंगी, याद रखिए। दोनों अलग अलग पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति जो संबोधित करेंगी सम्मेलन को, उसी के साथ 27 व्यक्तियों को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं यही, तो यहाँ पे 27 व्यक्तियों को दिया जाएगा कौन सा, तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। आगे बात करते हैं पुरस्कार किसको दिया जाएगा, तो ये जो है पुरस्कार दिया जाएगा अनिवासी भारतीय हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनको दिया जाएगा, संगठन संस्थान को दिया जाएगा, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसी दिन को महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को मुंबई से SS अरबिया जहाज से भारत जो है वापस आए थे। इसी उपलक्ष्य में ये जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। किस जहाज से आए थे ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, और कब आए थे तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। 9 जनवरी 1915 को मुंबई, पहले बॉम्बे बोला जाता है अब मुंबई बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से आए थे। ये जो है इसीलिए जो है विदेश मंत्रालय द्वारा ये मनाया जाता है, हर साल आयोजित किया जाता है। हर साल मतलब 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है और 3 दिवसीय जो है कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आगे बात करते हैं ये जो है पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो 2003 में होता है। 9 से 11 जनवरी 2003 में नई दिल्ली में होता है। अब यहाँ पे पहला पूछा जा सकता है पहला जो है सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में होता है। कब होता है, तो 9 से 11 जनवरी 2003 में होता है। ये भी पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, पहला पूछा जा सकता है। देखिए जब करंट से प्रश्न बनता है तो उसके जो है स्टैटिक से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। आगे बात करते हैं पहले क्या था, जब 2003 से स्टार्टिंग होता है तो ये हर साल मनाया जाता था, लेकिन 2015 से जो है हर 2 साल में इसको आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा, तो विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पे अब जो है तो हो गई थ्योरी की बात। अब देख लेते हैं आयोग द्वारा यहाँ से किस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। आइए कोशिश की है आयोग द्वारा बनाने की जिस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है हाल ही में भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं
यहाँ पे ऑप्शन दिया जामनगर, इंदौर, लखनऊ, भुवनेश्वर। तो यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या सही होगा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला स्टैटिक का है। स्टैटिक इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। पहला प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2003 में 9 से 11 जनवरी 2003 में कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे दो रायपुर दिया है, नई दिल्ली दिया है, गांधीनगर दिया है, मुंबई दिया है। तो यहाँ पे बताना है पहला जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। आपको जो है दोनों प्रश्न के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने। अब यहाँ पे दूसरा एक प्रश्न और बनाया जा सकता है कि भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन जो है वो किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो ये भी प्रश्न बनाया जा सकता है और पूछ लिया जाएगा युवा प्रवासी दिवस जो है वो किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो अलग अलग ये प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे, आयोग द्वारा किस तरीके से प्रश्न बनाए जा सकते थे, उस पर भी चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसका जो है दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नुराज टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।